सांवरिया सेठ की हमारे श्याम बाबा हैं, इनका पट उत्सव आ रहा है देवउठनी एकादशी को। ये आपके लिए लाए, हमारे लिए लाए। आपके लिए। महाभारत में पांडवों में जो भीम के पुत्र हुए घटोत्कच, उनके पुत्र हुए बर्बरीक, तो उनके पास 3 बाण ऐसे थे कामाख्या की शक्ति, जिससे तीनों लोग जीत सकते थे। तो वो युद्ध लड़ने के लिए जब गए तो उनकी माता ने वचन लिया उनसे कि जो पक्ष हारेगा तो उसका सहारा बनना और जो भी कुछ भी मांगे उसको दे देना। तो भगवान कृष्ण ने ब्राह्मण का रूप लेकर उनसे उनका शीश का दान मांगा, क्योंकि उन्होंने कहा कि जो पक्ष हारेगा मैं उसका साथ दूंगा। तो उन्होंने कहा अगर पांडवों की तरफ हुआ तो कौरव हारने लग जाएंगे, तो कौरवों के पास चला जाएगा, कौरवों के साथ हुआ तो पांडव हारने लग जाएंगे, तो पांडवों के पास चला जाएगा, इससे युद्ध का निर्णय निकलेगा। तो उन्होंने कहा भाई मैं क्या करूं, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। तब उन्होंने कहा कि मुझे इस द्वापर में धर्म की स्थापना के लिए और कलयुग में धरती के कल्याण के लिए शीश का दान चाहिए। तब उन्होंने अपना शीश का दान दिया और उन्हें ही अमृत का पान कराकर ऊंची चोटी पर रखा। अंत में जब पांडव जीत गए तो सबको अभिमान हो गया कि हमने जिताया। तो वो भगवान कृष्ण के पास गए कि इसका हल कीजिए, हम तो जीत कर भी हार जाएंगे, हमारा अभिमान ही हमें खराब कर देगी। तो भगवान कृष्ण पांडवों को लेकर शीश के पास गए कि आप बताइए कि आपने क्या देखा। तब शीश ने कहा कि मुझे पूरे युद्ध में सिर्फ और सिर्फ भगवान कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलता दिखाई दिया, इसके सिवा मुझे कुछ नहीं दिया। तब भगवान ने खुश होकर उन्हें वरदान दिया कि तुम कलयुग में मेरे श्याम नाम से पूजे जाओ। तो ये वही खाटू श्याम जी हैं जिनकी देवउठनी एकादशी को स्थापना हुई खाटू श्याम। आपका स्वास्थ्य ठीक है महाराज? लोग ऐसी वीडियोस डालते हैं, चिंता हो जाती है कि पूछिए मत। हम आपको सही बताएं, आप लोगों का जो आशीष है वही हमें सुरक्षित रखे। नहीं, दोनों किडनी फेल है, बहुत वर्ष हो गए, अब मतलब शरीर कैसे चलता। लेकिन हमारा जहाँ शरीर गिरने को होता है वहाँ इतने आशीर्वाद आ जाते हैं कि फिर संभल जाता है, फिर चलने लगता है। संत, ब्रजवासी, ब्राह्मण जन, भागवताचार्य, आप सबका आशीर्वाद एक साथ लगा हुआ है। इसीलिए मंगल में भगवान की कृपा है। एक चुनरी आपको उड़ाओ श्री जी की। हाँ, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। धन्यवाद, धन्यवाद। आप इनके ये हमारे गुरु जी है, ये हमारे दादा गुरु है। हमने वहाँ अध्ययन किया है भागवत। अभी हमारे यहाँ कथा चल रहा है। आपको मिलने का बहुत मन कर रहा था। आपका दर्शन हो। नहीं 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 नहीं, आप बैठो बैठो, हमें सुख मिलेगा। बैठ जाओ, बैठ जाओ। एक प्रश्न है, भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने के लिए क्या कोई उद्यम हमको करना चाहिए या ठाकुर जी हमको कृपा करना? नहीं, हमको उद्यम करना चाहिए। हमारा जो वर्तमान समय है वो भगवत स्मरण में जाए, ऐसा ठाकुर जी ने आदेश किया है। अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्य सा तस्याहम सुलभा पार्थ नित्य युक्त योगिना। हमारे प्रभु का आदेश है कि मैं तुम्हारा हूँ, तुम हमारे हो, लेकिन तुम्हें वर्तमान समय को मेरे स्मरण में डालना है। अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्य सा तस्याहम। भगवान कह रहे मैं किसके लिए सुलभ हो जाता हूँ? जो मेरा अनन्य चिंतन करता है। बस हमको और कुछ नहीं देखना, ना भूत देखना है ना भविष्य देखना है। भूत और भविष्य अपने ठाकुर जी के चरणों में समर्पित है। भविष्य में वही होगा जो मंगल में रच रखे हैं, और जो हमारा भूत है वो तो प्रभु के चरणों में चला गया। शुभ अशुभ दोनों भस्म हो जाएंगे। हमको वर्तमान को उनकी स्मृति में व्यतीत करना है। बस एक चीज हमें पकड़नी है कि हमारा ये जो सेकंड है ये राधा राधा राधा। हर सेकंड, हर मिनट, हर घंटा, हर दिन, हर पक्ष, हर महीना, हर वर्ष, जीवन का एक एक क्षण वर्तमान का भगवत स्मृति में जाए। बस यही हमारा कर्तव्य है। अगर एक स्मृति चलती रही तो यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात्
विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णुवे प्रभु विष्णुवे। हमें स्मरण पकड़ना, बस हमारा कर्तव्य है स्मरण, और सारी जिम्मेवारी ठाकुर जी की। हमारे संभालना, हमारे साधन को संभालना, ये सब सारा का योगक्षेमम भाव में हम स्वयं भगवान कह रहे ना। तो हमारा केवल एक कर्तव्य है, हम सब तरफ से बेपरवाह है, लेकिन एक तरफ से हम चिंतित हैं कि हमारा भगवत स्मरण ना छूटे, हमारा भगवत स्मरण निरंतर चलता रहे। पर ये खास बात है, वो चाहे नाम रूप से, चाहे रूप रूप से, चाहे लीला रूप से, चाहे धाम रूप से, नाम रूप लीला धाम, कहीं भी कैसे भी हमारा चित्त उनसे जुड़ा रहे। चित्त जुड़ा है तो चित्त चोर मिल जाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं। धन्योस्म्यहम् अनुगृहीतोऽस्मि भवतः करुणात्मना। यद्य मे श्रावितो साक्षात् अनाथिनिधनो हरे।